नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट अंशिका। दोस्तों, क्या होता है जब किसी देश में अपराधी और स्मगलर्स एक पैरेलल सरकार बना ले? आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जो इस वक्त आग में जल रहा है, यूएसए का पड़ोसी देश मेक्सिको। हाल ही में दुनिया भर के देशों ने, जिसमें भारत और अमेरिका भी शामिल हैं, अपने नागरिकों के लिए मेक्सिको में स्ट्रिक्टली एडवाइजरी जारी की है। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि मेक्सिको की सड़कों पर खुलेआम गोलियां चल रही हैं और लोग देश छोड़ने पर मजबूर हैं? आज के इस सेशन में हम इस पूरे जियोपॉलिटिकल मुद्दे को डिटेल में समझेंगे। तो मुद्दा ये है कि मेक्सिको की पुलिस और सेना ने एक बहुत बड़े ड्रग लॉर्ड को मार गिराया है। इसका नाम था एल मेंचो। ये कोई आम अपराधी नहीं था, बल्कि CJNG नाम के एक बहुत पावरफुल ड्रग कार्टेल का लीडर था। अमेरिका में इसके ऊपर लगभग $1.5 करोड़ यानी 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनाम था। जैसे ही मेक्सिको की सेना ने एक स्पेशल ऑपरेशन में इसको मारा, इसके कार्टेल के गुंडों ने पूरे देश में आगजनी और हिंसा शुरू कर दी। पेट्रोल पंप्स जलाए जा रहे हैं, एयरपोर्ट्स पर भगदड़ मची है और आम जनता डर के साए में है। अगर हम जियोग्राफी की बात करें तो मेक्सिको नॉर्थ अमेरिका का एक प्रमुख देश है, जिसके नॉर्थ में यूएसए है। इसी बॉर्डर का फायदा उठाकर ये ड्रग कार्टेल सालों से अमेरिका में ड्रग सप्लाई कर रहे हैं। आपको इनकी ताकत का अंदाजा इस बात से लग जाएगा कि इनके पास 75,000 से ज्यादा लोगों की एक प्राइवेट आर्मी है। इनके पास गवर्नमेंट से 5 गुना ज्यादा हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर्स और AK-47 रॉकेट लॉन्चर्स जैसे आधुनिक हथियार हैं। ये कार्टेल साल का लगभग 25 से 30 बिलियन डॉलर का ड्रग्स अमेरिका को बेचते हैं। इनका इतना दबदबा है कि ये वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज को हजारों करोड़ का चंदा देते हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये समझना जरूरी है कि आखिर ये कौन सा ड्रग बेचते हैं जिससे अमेरिका इतना परेशान है। इस ड्रग का नाम है फेंटेनिल। ये एक सिंथेटिक ड्रग है जो हीरोइन से 50 गुना ज्यादा ताकतवर है। सिर्फ 2 मिलीग्राम फेंटेनिल किसी की भी जान लेने के लिए काफी है। इसकी वजह से अमेरिका में रोजाना 150 से 200 लोगों की मौत होती है, जिससे उनकी इकोनॉमी को सालाना $1.5 ट्रिलियन का नुकसान होता है। लेकिन इस पूरे गेम में एक और सुपर पावर शामिल है और वो है चाइना। ये फेंटेनिल और इसके केमिकल्स आते कहाँ से हैं? चाइना से। हिस्ट्री में अगर आप देखें तो ब्रिटिशर्स ने चाइना को कमजोर करने के लिए उन्हें ओपियम यानी अफीम की लत लगाई थी, जिसे हम ओपियम वॉर्स के नाम से जानते हैं। आज जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चाइना अमेरिका को बर्बाद करने के लिए उसी तरह इस फेंटेनिल ड्रग का सहारा ले रहा है। चाइना का पैसा मेक्सिको आता है, वहां से ड्रग्स बनते हैं और अमेरिका स्मगल होते हैं। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने शुरू से ही स्ट्रिक्ट स्टैंड लिया हुआ है कि वो अमेरिका में ड्रग्स नहीं आने देंगे। उन्होंने मेक्सिको, कनाडा और चाइना पर इस मुद्दे को लेकर हेवी टैरिफ्स लगाए हैं। अमेरिका लगातार मेक्सिको की सेना को इंटेलिजेंस दे रहा था कि एल मेंचो कहाँ छिपा है। ट्रंप का क्लियर मैसेज था कि अगर मेक्सिको इस ड्रग लॉर्ड को नहीं मारेगा तो अमेरिका खुद घुसकर उसको मार देगा। इस दबाव के चलते मेक्सिको को ये ऑपरेशन करना पड़ा, जिसका नतीजा आज मेक्सिको जल रहा है। लेकिन ट्रंप और अमेरिका के लिए ये एक बड़ी जियोपॉलिटिकल जीत मानी जा रही है। तो दोस्तों, ये था पूरा एनालिसिस मेक्सिको में चल रहे इस संकट और उसके पीछे की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का। इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है? क्या अमेरिका का दूसरे देशों में ऐसे ऑपरेशन करवाना सही है? मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको आज का ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और करंट अफेयर्स की ऐसी ही इन डेप्थ एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।